अब क्या है वर्गीकरण। तो आप क्या पढ़ेंगे, जो वित्त है उसका वर्गीकरण, मतलब ऋण हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ और किस किस। तो अपने वर्गीकरण किस के आधार पर पढ़ना है, समय के आधार पर, उपयोगिता के आधार, सुरक्षा के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उद्देश्य और स्रोत के आधार पर हम क्या करेंगे, ऋण का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हम समय के आधार पर हम इन्हें कितने भागों में, 3 भागों में बांटते हैं। अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण क्या कहलाता है, 6 माह, 6 माह से लेकर 15 माह के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन ऋण कहते हैं। एक ऋण किस लिए दिया जाता है, जैसे आपको बीज खरीदना हो, किसान को कृषि यंत्र खरीदना हो चलवाने के लिए, और भी उर्वरक, तो इन चीजों के लिए क्या है कि अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। इसे 6 माह से लेकर 15 माह के लिए दिया जाता है, और 15 माह से पहले इसे जमा करना पड़ता है। इस ऋण को क्या कहते हैं, अल्पकालीन ऋण कहते हैं। मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यकालीन ऋण कहते हैं। ये ऋण किस लिए दिया जाता है, जैसे अपन को कृषि यंत्र खरीदना है, कृषि वस्तुएं खरीदना है, जैसे मान के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, तो इंजन थ्रेसर, इन चीजों के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे कहते हैं मध्यकालीन ऋण कहते हैं। इसके बाद आ जाता है दीर्घकालीन ऋण। तो इसे 5 वर्ष, 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए जो ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। ये ऋण काय के लिए दिया, भूमि खरीदने के लिए या बड़े कृषि यंत्र खरीदना हो तो ये ऋण दिया जाता है 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए। इन के बीच को हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन। तो समय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। इसे 15 माह से पहले जमा करना पड़ता है, इसे 5 वर्ष से पहले, और इसे 20 वर्ष से। इसकी समय सीमा क्या है, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक। दीर्घकालीन की, मध्यकालीन की क्या, 15 माह से लेके 5 वर्ष, और अल्पकालीन की क्या है, 6 माह से लेके 15 माह की। ठीक है। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर इन्हें बांटा गया है 3 भाग, प्रत्यक्ष उत्पाद, अप्रत्यक्ष उत्पाद और अनुत्पादित व्यय। प्रत्यक्ष उत्पाद जैसे मान के चलो आपने बीज खरीदा, क्या, बीज, उर्वरक, ये चीजें आप स्वयं खरीद के ले आए, आपका जो इसमें जो खर्चा हो रहा है वो आपको स्वयं दिख रहा है कि हमारा पैसा काम गया, बीज में गया है, उर्वरक में गया है, कृषि यंत्र चलवाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष उत्पाद। अप्रत्यक्ष है या जो हमारा ऋण डरा है, जो पुराना हमारा कर डरा है, उसे हम अदा करने के लिए जो ऋण लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष उत्पाद। इसके बाद अनुपादेय, जो अपन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आपके शादी विवाह हुआ, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो प्रोग्राम होता है, जो उसमें खर्च होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुत्पादक व्यय। तो उस उत्पाद व्यय के लिए जो ऋण लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुत्पादक व्यय। और अप्रत्यक्ष, जो अपन पुराना कर्जा डला होता है, पैतृक, पिताजी ने कर्ज लिया वो आज हम लोगों को चुकाना है, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष उत्पाद कहते हैं, के लिए ऋण लिया जाता है। प्रत्यक्ष उत्पाद जो अपन स्वयं कृषि कार्य के लिए जो अपन बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र खरीदते हैं उसके लिए ऋण है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष उत्पाद। ठीक है। अब है सुरक्षा के आधार पर ऋण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग, सुरक्षित वित्त एवं असुरक्षित वित्त। सुरक्षित वित्त में क्या है, या संस्था को या गैर संस्थागत को अपन कोई जमानत पर चीज रखते हैं, या भूमि रखो या कि कोई अपनी धनवान वस्तु रखो, और फिर उसे जो ऋण मिलता है उससे, उसे हम क्या कहते हैं, सुरक्षित वित्त कहते हैं। असुरक्षित वित्त, किसी अपन रिश्तेदार या किसी दोस्त, आस पड़ोस, आड़तिया से जो ऋण लेते हैं वो किसी दर क्या होती है, ब्याज की अधिक होती है, और लेकिन पर कोई गिरवी नहीं रखनी पड़ती अपनी वस्तु, और हमें जो ब्याज मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, असुरक्षित
वित्त कहते हैं। इसके बाद स्थिति के आधार पर हम वित्त को कितने भागों में बांटते हैं? 3। विपत्ति वित्त, जैसे हमारे काम में अचानक कोई दुर्घटना घट जाए, अकाल पड़ जाए, तो उस स्थिति में हम जो वित्तीय ऋण लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विपत्ति वित्त कहते हैं। सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, ऐसी स्थिति में अपने परिवार को चलाने के लिए जो ऋण लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विपत्ति वित्त कहते हैं। विकास वित्त कहते हैं, जैसे कोई नई योजना आई सरकार द्वारा और भूमि सुरक्षा, भूमि सुधार कार्यक्रम, उसके लिए जो ऋण लिया जा रहा है सरकार संस्थाओं से, उसे क्या कहते हैं? विकास वित्त कहते हैं। सामान्य वित्त, कोई कार्य कर रहे हैं छोटा बड़ा, तो उसके लिए जो अपन छोटी बहुत पूंजी लेते हैं उसे सामान्य वित्त कहते हैं। इसमें स्रोत के आधार पर हमने इसे बांटा गया है 2। एक संस्थागत दृष्टि, एक असंस्थागत, मतलब गैर संस्थागत। संस्थागत तो जैसे जहाँ पर सरकारी बैंक है, सरकारी समितियां हैं, जैसे जिला सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे इन बैंकों से जो भी संस्था है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनसे जो हम ऋण लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संस्थागत। असंस्थागत, जैसे हम रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इनसे जो ऋण लेते हैं, आड़तिया हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे जो हम ऋण लेते हैं उसे कहते हैं असंस्थागत। ठीक है ना? या गैर संस्थागत स्रोत। इसी प्रकार हम वित्त का पूरा वर्गीकरण है और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा डिटेल में। इसे हम समझाने के तौर पर कम शब्दों में अधिक समझाना। अल्पकालीन वित्त के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है सर?